बढ़िया जलपान ग्रहण करवाया और उसके बाद में निवेदन करने लगे, संत भगवान आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है क्योंकि संत सरकार के दर्शन हो रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद में गौरा को ला करके महाराज हिमांचल नारद बाबा की गोदी में लुढ़का दिया और कहने लगे, महाराज देखो हमारी बिटिया के भाग्य में घर पर कैसे लिखा है। नारद बाबा जो ही मस्तक रेखा पढ़ते हैं तो राजा हिमांचल से कहने लगे, राजन धन्य हो, धन्य, और तुम्हारे जन्म जन्मांतर की पुण्य का उदय हो गया, कल्प कल्पांतर के भाग्य तुम्हारे जग गए। कहा कारण क्या है? कहा सुनो बताएं। तुम्हारे यहाँ जो बिटिया का अवतार हुआ है ये कोई साधारण कन्या नहीं है। कहा फिर? कहा सुनिएगा कि नारद बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भवानी है। जगदम्बा जी का अवतार हुआ है। नारदी बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भवानी है। और आदि शक्ति जानी है तेरे भाग्य की निशानी है। जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन तो महाराज हिमांचल ने नारद बाबा से निवेदन किया, सरकार आखिर में हमारी कन्या में लेकिन क्या है, और जहां पर बट परंतु लेकिन आ जाए कहीं से समस्या है। राजा हिमांचल की रानी मैना ने निवेदन किया, महाराज हमारी कन्या में लेकिन क्या है। कहा सुनो, जो तुम्हारी बिटिया का विवाह लिखा है वो किसके साथ में होगा बताएं। त्रैलोक पूज पर पाएगी, त्रैलोक पूज पर पाएगी, त्रैलोक पूज कहलाएगी। शादी जिसके साथ में होगी तो कैसा होगा, न घर न द्वार न खेती न बिजनेस न कोई धंधा, सारे तन में भस्म रमी होगी, दिगंबर भेदधारी होगा। तो राजा हिमांचल की रानी मैना ने कहा, महाराज एक बात बताओ, हमारी चंद्रमा जैसी कन्या और इसके लिए बूढ़ापति फक्कड़ लिखा है, क्या इस कलंक से कोई बचने का उपाय नहीं है। नारद बाबा कहने लगे, मैना क्या तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। ये गुण मिल रहे हैं सारे भगवान भोले बाबा में, और भोले बाबा तुम्हारे दामाद ऐसे बन जाएंगे। तुम्हारी बिटिया पहले करे तपस्या, क्योंकि तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं।
सृष्टि का संहार करते हैं, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं। अगर तपस्या करेगी तब पति भगवान भोले बाबा को बना सकती है। इतना बता करके नारद बाबा चल पड़े। नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात, सुबह का समय था। देवी गौरा ने अपने मां मैना से निवेदन किया, मां एक बात बताओ, क्या सपने सत्य होते हैं? अरे बिटिया कैसी बात करती हूँ, सपने कभी तो नहीं अपने होते हैं। कहा सुनो, आज बिल्कुल सुबह होने वाला था, मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा? सुनो कि मैया की देखो सपनवा। क्या बताया? मैया की देखो सपनवा और हमारे प्रभु आई है भवनवा। मैया की देखो सपनवा हमारे प्रभु आई है भवनवा। मैया की देखो सपनवा हमारे प्रभु आई है भवनवा। मैया की देखो आई है भवनवा, प्रभु आई है भवनवा। मैया की देखो सपनवा, मैया की देखो सपनवा हमारे प्रभु आई है भवनवा। मैया की देखो गौरा ने माता से सारी कहानी सपने की बतलाई। सुनो मां, सुनहि मां तू सदीख मैं सपन सुना वह तोरे। और सुंदर गौर सुमित्र वर अस उपदेश मोए। एक गौरवर्ण का ब्राह्मण आया और हमसे कहा, जाओ ए बेटी तुम तपस्या करो जाकर के। शायद नारद बाबा जो बात कह गए थे बिल्कुल सत्य है। मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो सपने की बात को लेकर के मैं बात कर रही हूँ। करही जाई तप शैल तुम्हारी। मैं तपस्या करने के लिए जाऊं अगर आपकी आज्ञा हो। करही जाए तप शैल कुमारी, करही जाए तप शैल कुमारी। नारद कहा सुसात बिचारी, नारद कहा सुसात बिचारी। नारद बाबा ने जो कहा है बिल्कुल बात सत्य है। माता पिता की आज्ञा को लिया। देवी गौरा एक घनघोर जंगल में पहुंची और भगवान भोले बाबा को पाने के लिए भोले बाबा के नाम की तपस्या करने लगी। और जब भोले बाबा के नाम की तपस्या करने लगी, भोले बाबा की तपस्या कैसे किया, सबसे पहले विचार इस बात पर करना है। भोले बाबा को ऐसे पति नहीं बना पाई। सबसे पहले स्वामी जी लिखते हैं रामायण में, क्या लिखते हैं? बरस हजार मूल फल खाए। ध्यान से सुनना भैया, 1000 वर्षों तक कंद मूल फल खा करके भोले बाबा के नाम का जाप किया। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। बरस हजार मूल फल खाए, साग खाई सब बरस कमाए। तपस्या किया और 100 वर्षों तक साग खा करके तपस्या किया, लेकिन भोले बाबा मिले ना। आहा, ऐसे भोले बाबा कैसे प्राप्त हो जाएंगे?
भैया, खाने पीने के विषय में सबसे पहले भगवान के पास कौन गया था? सब लोग जानते होंगे शायद। सबसे पहले भगवान के पास गया था बैल। बैल कहने लगा महाराज हम कितनी बार भोजन करें? भगवान कहने लगे भाई तुम्हारी चन्नी में चारा पड़ा है, मन हो कई बार भोजन करो, कोई पाबंदी नहीं है। बैल हट गया, पीछे से मानव आया। मानव कहने लगा हम कितनी बार भोजन करें? तो भगवान कहने लगे ज्यादा से ज्यादा 2 बार तुम्हें उचित है। मानव मार गुस्सा गया, कहने लगा अच्छा बैल मन हुए तब खन खाए खाना और हम 2 बार खाई। गुस्सा के चला हुआ मानव बराबरी करने लगा। सुबह उठे तो बेड की, फिर मंजन दांतों निकुल्ला, चाय बिस्कुट नमकीन फिर खाना, चाय बिस्कुट नमकीन फिर खाना, रात दिन खाने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते जब मानव ज्ञानवान हो गया, पैसेवान हो गया, बढ़िया घर मकान बन गया, फर्स्ट क्लास समाज जुड़ गया, समाज में लोग मानने लगे। अब तो मानव अब जानवर की बराबरी कर पाया जब से स्टैंडिंग भोजन व्यवस्था शुरू हो गई है। आज गाय की बराबरी मानव कर पावा का है। मानव जो होता है आराम से बैठ करके भोजन करता है और जानवर खड़े होकर के भोजन करता है। अब आज स्टैंडिंग भोजन व्यवस्था यहाँ का बारात भैया बंद हुई गई के मारे। वो जय गुरुदेव कहीं स्टैंडिंग करी बनाए तो लड़का वाले कहीं स्टैंडिंग ना करे, भैया ना करे, बोलो खड़े खड़े खाना, लिहे लिहे प्लेट, ऐसी वैसी लिहे आते रसगुल्ला, रसगुल्ला वाले कहते भैया ऐसी समोसा लाओ, समोसा वाले कहते रसगुल्ला लाओ, खड़े खड़े खाना खा रहे हो तब हूँ बड़ा खुश। पहले का समाज कितना बढ़िया था, सबसे 4 गाय कहते चलो मामा भोजन कैले चले कहते, अब है काहे परेशान, आवाज काहे कराई पड़ी। स्टैंडिंग भोजन व्यवस्था है भैया, लोग दौड़े दौड़े घूमते आते आते तो रसगुल्ला खाई ले तो खूब कसिकर। और स्टैंडिंग व्यवस्था अब मिली है वो भैया, कोई जने तो दुआ ऐसा न करो। पता लगा रसगुल्ला वाले स्टॉल पर पहुंच जाओ, रसगुल्ला खाते रहो, घंटा खा लो, लेकिन बाद का कहानी हुई है पता ही ना लगे है। यहाँ बाबा एक बारात में स्टैंडिंग व्यवस्था में बेचारे कहीं भैया ये सब हम खाए ना के बाद नहीं भीड़ में तो एक रहा है भैया कहेंगे बाबा रसगुल्ला लाई दे, कहेंगे हाँ बाबा रसगुल्ला बढ़िया फर्स्ट क्लास गरम गरम बड़े रसगुल्ला 10-15 खाए। और जब 10-15 खाए बाबा तो अब बाबा को बनी दिक्कत बनी। बाबा गए बेचारे बारात वाले बारात संभाले कि बाबा को संभाले, गए तालाब के किनारे, वही तलिए में खड़ा बना गिर पड़े, लोग द्वारे 4 बरिया ढूंढे बाबा कहा, बाबा तलिए किनारे लौट के पड़े। तो भैया खाने पीने के विषय में सबसे पहले मैं गया था, लेकिन मानव आज बराबरी कर पाया। देवी ने कहा ये खाना पीना छोड़ देते हैं, क्या किया? बरसात में जब पानी के बुलबुले उठते हैं उनको खाने लगी। रामायण में आया है प्रमाण रामचरितमानस में कितना कठिन भोजन बाहरी बतासा, बतासा 300 वर्षों तक कठिन उपवास किया और 300 वर्षों तक पानी के बुलबुले खा करके भोले बाबा के नाम की तपस्या किया। भोले बाबा तब हो नहीं मिले, तब भी नहीं मिले तो बेल के पत्र जो सूख करके पृथ्वी पर गिरते थे भवानी उसको खाने लगी। बेल का पत्ता खा ले और तपस्या कर ले। कितना समय व्यतीत हुआ? लगभग में मिला है प्रमाण जगदीशानंद रामायण में, लगभग में बेल पाता मही पड़े सुखाए। पृथ्वी पर जो बेल के पत्ते सूख करके गिरते हैं उनको खाने लगी। और कितने दिनों तक तपस्या किया है? बेल पाता मही पड़े सुखाए, 3000 बरस माधाए।
भैया, समय कितना व्यतीत हो रहा है? 4824 दिनों का लगभग में समय व्यतीत हो रहा है। भगवान भोले बाबा के पास सप्तऋषि पहुंचे और सप्तऋषि कहने लगे, भोलेनाथ एक बात बताओ, तुम्हारे बदिके गौरा जी रात दिन तपस्या कर रही हैं, महाराज कहे ना दिया कर ले तुमके साथ। तो भोले बाबा कहने लगे, पहले यह बताओ, तुम्हें मालूम है कि हमारे नाम की तपस्या कर रही है, जाओ तो प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ। ऋषि गए, देखा क्या? ऋषि ने गौरी देखी था कैसी, और मूर्तिमंत तपस्या जैसी, जैसे पत्थर की मूर्ति हिलना न डुलना, बैठी जाप कर रही है। ऋषि गए और जाकर के निवेदन करने लगे, देवी आखिर में एक बात बताओ, ये अपने कोमल अंगों को क्यों जला रही हो? भाई ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, कारण क्या है? सुनो। गौरा जी आंखों को खोला, सप्तऋषियों को देखा, नमन बंदन किया और कहने लगी, ऋषियों जरा हमारा ज्ञान तो देखिएगा। क्यों? देखा हूं ऋषि और अभिवेक हमारा, और चाहूं सदा शिव ही भरतारा। मैं अपना पति भगवान भोले बाबा को बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषि बहकाने लगे, कहने लगे, अरे देवी तुम्हारी तपस्या बेकार गई। कहा क्यों? का भोले बाबा के पास क्या है? न घर न द्वार न खेती न बिजनेस न कोई धंधा, सारे तन में भस्म रमी। और याद रखो भोले बाबा अकेले कैलाश पर्वत पर, और अगर तुमने शादी भोले बाबा के साथ में कर लिया तो बाद को बहुत तुम पछताओगी। काहे? वो तो सन्यासी है, आराम से भंगिया खा लिया, कैलाश पर्वत पर बैठे रहेंगे। भवानी हम बताएं, अगर शादी करो तो तुम्हारी शादी भगवान विष्णु के साथ में करा दें, वो सुंदर भी है और उनके यहाँ रमा है, तुम्हारा नाम उमा है, उमा रमा की जोड़ी बढ़िया बन जाएगी, हिल मिल करके रहना। गौरा जी कहने लगी, ए ऋषियों जो बात तुमने कही है अब दोबारा मत कहना। कहा क्यों? सुनो, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी, आए जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी, बड़ा हुसन हुनर रहा तुम्हारी। जन्म जन्मांतर की एक प्रतिज्ञा है, अगर शादी करूंगी तो भगवान भोले बाबा के साथ में, अन्यथा सारी जिंदगी इसी प्रकार से मैं व्यतीत करूंगी। ऋषि कहने लगे, अभी बात मान जाओ, भोले बाबा के साथ में शादी करने से तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। आखिर में हाथ भर छायू नहीं है, जो बूंदी है, कहाँ बैठी हो? भोले बाबा के साथ में अगर शादी नहीं किया तो कुंवारेपन का जीवन मैं यापन कर लूंगी, मेरी प्रतिज्ञा ये टूटेगी नहीं। सप्तऋषि नाना प्रकार से समझाते हैं और फिर हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, देवी हमको भोले बाबा ने भेजा था, शायद कटुवचन कुछ कह दिया हो तो क्षमा कर देना। सप्तऋषि इतनी बात समझा करके और भोले बाबा के पास पहुंचे। महाराज, अरे तुम्हारे नाम की माला रात दिन गौरा जी जप रही है, कृपा करके उनको अपना लो। लगभग में भैया समय व्यतीत हो रहा है, लगभग में 5000 वर्षों का। उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? भाई आकाशवाणी ते ही मारा और भयो मारा पसीने तुम्हारा। क्या बताया? भाई आकाशवाणी ते ही मारा, भयो मारा पसीने तुम्हारा। भाई आकाशवाणी ते ही मारा, भयो मारा पसीने तुम्हारा।
व्यतीत हो गई तपस्या करते करते। तब गौरा जी को आकाशवाणी हुई, अरे देवी तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, लेकिन ऐसे मत चली जाना, आवन ले ही शैलपति जब राजा हिमांचल लेने के लिए आवे तब जाना। सप्तऋषि भोले बाबा के पास से आकर के पहुंचे राजा हिमांचल के पास, महाराज तुम्हारी बिटिया की तपस्या पूरी हो गई है, राजमहल में लेकर के आओ। सप्तऋषि और राजा हिमांचल के द्वारा देवी गौरा को राजमहल में लाया गया। देवी गौरा राजमहल में रहने लगी, शादी हो नहीं पाई और बीच माया का बाधा बन गए। एक तारकासुर नाम का पिशाच ये देवी देवताओं को तंग करने लगा। देवी देवता बड़ा परेशान, बहुत परेशान। देवी देवता सब इकट्ठा हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा से निवेदन करने लगे, महाराज एक तारकासुर पिशाच का वध कैसे होगा, हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, इस तारकासुर पिशाच का वध बताएं। कि ब्रह्मा बोले तारक का वध और शिव का कुमार कर सकता है, और भोले बाबा समाधि में हो तो इसमें अपना क्या बस है। अब देवता विचार करने लगे, भैया योगेंद्र तन जगाई दो, नींद तुम्हारे पड़ोसा आई गए, जागात रहे वारी नींद। पीछे वाले सो जाए कोई बात नहीं है, तो हम नहीं दे रहे तो आगे वाले सोवे लगे, तो नींद है धई लगना रोग। यह नींद बढ़त दुनिया लगी आगे तो बड़ी आफत हुई जाएगी, इसलिए जागने की कोशिश करो। आगे देखो, थोड़ा खुशी बनाए रखो, आगे आ रहा है भोले बाबा का बियाह, बड़ी खुशहाली के साथ में ग्वाला रवाइश व्यवस्था, हर चीज व्यवस्था है बियाह में, या जल्दी होती व्यवस्था है। कोई लोग सोवे न पाए तो सोया हो तो सोए जाओ, नहीं रसगुल्ला पई हो है नहीं। हाँ, इसलिए सोएंगे कोई नहीं, सब लोग जागते रहिएगा। अब विवाह थोड़ा आगे जल्दी बना रहे हैं, विवाह तो करे है आज भोले बाबा का विवाह। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस तारकासुर पिशाच का वध भगवान भोले बाबा का पुत्र करेगा, लेकिन भोले बाबा पहले करे बियाह हो, वही के बाद में लड़का का जन्म हो, तब हम निशाचर मारा जाए, नहीं दुनिया में कोई का मार नहीं पाई। तो देवता सोचे लगे यह आफत है, भोले बाबा पहले बियाह कर रही, वही के बाद में अब लड़का का जन्म हो तभी निशाचर मारा जाए। तो सब देवता कहाँ पहुंचे, भगवान भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा बैठे तो देवताओं की भीड़ देखा, अरे भाई देवताओं आज कैसे आना हुआ। तो देवताओं ने निवेदन किया, सरकार हमारे लालची नेत्र बहुत दिनों से एक बात के लिए तरस रहे हैं। कौन सी बात के लिए, कहा सुनो बताइए। अरे भोला जी करी ले विवाह हो, भोले बाबा कहीं जहां की जबान कहाँ बंद कर ले हो, तो बताई देते हैं कहीं है दिया। अरे कहा मैं अपने प्रभु राम जी के चरणों में मन को लगा करके बैठता हूँ, ब्याह कर ले है। सुनो, ब्याह नहीं एक ब्याह ही है, और चाहूं तो जाऊं बराए, पाँव में बेड़ी पड़ती है, ढोल बजाई बजाए। ब्याह एक ब्याह होती है भैया, और ब्याह हुई जाए तब हूँ दिक्कत, नाना प्रकार के खर्चे इत्यादि सब कुछ, और ना बियाह हुए तब हूँ आपद। सुनो फलाने के लड़का अब शादी में कौन झाका आवत, बड़े भलवंशी वाले है, कौन झाका आवत दुआरे आपत है, और बियाह का कहीं हुई जाए। अब ज्यादा कहीं भी ना, आग जने घर में
तो 7 जुलाई कहिया बियाह हो। अब तुम लोग विचार करे हुई हो कौन है, या तुम जान ले हो हमारे पड़ोसा ही बैठा है, इनका बियाह हो। तब बहुत बेचारे पहले तो कुछ, आज ऐसी कथा हम सुना रहे हैं। पहले के भैया कुछ कथम चीजें हैं जो मिल जाती हैं, वो काम आती हैं। कथा में सब कुछ सुनाया जाता है, जो तुम्हारे मतलब की बात हो तुम रखी लो, बिना मतलब वाली हो निकाल दो, काम दो नहीं, ऐसी तरह है ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हंसी वाली बातें हैं, काहे बियाह देता तई होते है तो जान ले कि मीटिंग लग गई, काहे के इलेक्शन के पर्चा पड़ गया, देखा बिया होता ही होगा। और के बाद में जौने दिन परीक्षा हो जाए, तिलक हो जाए, समझ लो पर्चा तुम्हार पड़ेगा पेशाए में। वही के बाद में जौने दिन बिया हो तो वो हो भगवान जाने इतनी खुशहाली है, बड़ी खुशहाली बांधी मौर तो सूझेला कुछ और। एक लड़का हमारे तिरावा और कहने लगा पंडित जी हमारी आखिर समय है तितली ने चती, तो हमके हमका वैद हन रे भाग जाइए, तेरा कथा कहा दे हमका वैद हन भाई तितली ने डॉक्टर दिखाओ जाए। तो फिर सोचने चिल्हा कराया हम कहना का भैया बियाह हुईगा, कहने बियाह होना तिलक भवा है तो हम कहने दबाव न करवाओ, अम्मा बाप पर पैसा न बर्बादी करो। अब ही तुम्हारा तिलक भवा तो आखिर समय है तितली ने चती है, और जौने दिन मौर बांधे की जई हो तुम वही दिन तुम्हारे हाथी घोड़ा आगे नची है, ये सब की बात है। तो भैया बांधिन मौर सूझेला कुछ और बांधिन घाटा तो बन गई जिंदगी भर काफा, जिंदगी भर काफा बन गई। काहे विदा कराए तो बड़ी खुशहाली के साथ ले जा रहे हैं। वह बेटिया बेचारी रो रही, और जब रो रही थी रुआवे वाली प्रथा पहले ज्यादा थी। कुछ विवाह के ऐसी बातें हैं जो सुन लीजिएगा भैया लोगों। पहले माताएं बहनें बड़ी सरल स्वभाव की थी, घर को छोड़ करके चलती तो बेचारी खूब रोती रहे। और अब रोना धोना भैया ना ज्यादा आवते, अब यहाँ है तब रोई और जहाँ बैठी गाड़ी और तनिक चली गाड़ी, तब गाड़ी के शीशा खोली तो मम्मी से रखन मम्मी टाटा टाटा करेंगे। रोआवे वाली है बेटा दूरी गांव ना आए है, पूछ ले हो भैया। एक भोरचिन की बारात है पर छोटी बेटी का बियाह होगा, और वह छोटी बेटी विदाई के समय और रोआवे नहीं, आधा घंटा ले माताएं बहने रास्ता देखने के लिए पड़ी गए, कपड़ा पहले बैठे रोकतो नहीं, रोआवे लगी जी कम बैठा देखा जाए तो यहाँ के तनी कहीं यहाँ रोई नहीं, घंटन विदाई में लगे हो तू मारो जाए तमाचा बह रोआवे लगे बैठा गई वही की मम्मी तू तमाचा मारी तुरंत बैठा देंगे गाड़ी में हुई गई विदाई। और जब बाद के चौथे में भैया लोग विदा कराए लाए तब वह बेटा पूछी मम्मी जी कैसी हो बता का तुम्हारा बिगाड़ा ना का बिगाड़े रहा ना कहूँ तुम्हारा चीज चोराए खाए जा रहे हैं काहे मारे हो। पिताई जब होते तो नाई नीके तो ऊपर मनी वो आवाज आते डिलियाए लगी होती तो बस हम कहा डिलियाए हम आपका बियाह हुआ उसे काम समझन रात भर डांस करे और हम रोई के जाइए बोला सो दुआरे ना चल रहा है तुम तो नचती रहो पर 2 मंजिल पर और हम क्या कहते हो रुआवो तो कहीं पहले बता दे तू कि रुआवा जात है बियाह के 2-4 दिन पहले तो हम विदाई के समय मौसम बनते हैं रुआवे वाला तब रोई बोलते हैं खुशी काम है काहे रोते हैं। तो भैया भोले बाबा कहते हैं लगाओ जयकारा प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो सोवे नहीं दी चिंता मत करना, नींद आवे लगी तो नींद के टैबलेट है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुनिएगा कथा में आनंद के साथ में सुनिएगा और थोड़ा प्रसन्न रहो, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भैया अब तो भगवान भोले बाबा का विवाह इस प्रकार से भोले बाबा से कहते हैं देवता अरे भोला जी करी ले विवाह हो मानव हमारी भोला जी करी ले विवाह हो
विचार किया हुई सकत भाई अब भोले बाबा कल ले बिया हो। सब देवता आए, यहाँ तक भगवान विष्णु ने भी निवेदन किया भोले बाबा से बियाह कर लो, बियाह कर लो। भोले बाबा कहने उचित नहीं है बियाह करब हमका, ठीक नहीं है बियाह करना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है, आइएगा। अब भोले बाबा का विवाह कैसे हो रहा है जरा मगर होकर के सुनिएगा। ये छोटे छोटे लड़का आगे वाले ये मोबाइल बंद करो, तुम लोग मोबाइल में से परे हो, हाँ मोबाइल बंद करो। प्यारे सज्जनों, अब भोले बाबा का विवाह तय कौन करवा रहा है? बियाह मजबूत तो बहुत जरूरी है, और मजुआ हो चाहिए मजबूत, मजुआ मजबूत हो चाहिए। और नहीं कहो कहो गाँव में देखे ना ऐसा है बियाह नहीं हो जाए, कुछ लोग अब सेतुआ पे सान बांधे के बंद करे और कहा चक्कर परियो कहीं धन दौलत पड़ गए हो, लड़का का बिजली आवत बियाह हुआ करे लगे तो बियाह बंद हो जाते। अब मजुआ कौन बना? मजुआ बने नारद बाबा। बियाह नीके नीके निपट जाए, कोई ना पूछी मजुआ मीठा वाली पियाली पाएंगे है कि नहीं पाएंगे, कोई नहीं, मतलब वहाँ लड़का वाले अलग बम्बई बोल रहे हैं और लड़की वाले अलग। बियाह नीके झमाझम हो रहा, और जो तरीका गड़बड़ हो जाए, चाहे माल जेवर में गड़बड़ हो जाए, चाहे बारात में गड़बड़ हो जाए, तो जान ये तुरंत राहुल हो रहे लेहे डेंडा तौरत घुमा आज मछुआ कहाँ पकड़ो, मछुआ मछुआ पकड़ो पहले। यहाँ नहीं कहीं कहीं हमने देखा बियाह जब निपट जाते तो पंडित जी का करे है दुल्हा कहीं कुछ का मछुआ मान लियो, एका पीछे तेरे तो डरो कहीं हम आवे जाए वाला ना रह जाए, घोड़ी तो पड़े गई है मछुआ कहीं हम तो रह जाए। नारद बाबा बने मछुआ। एक दिन कहाँ पहुंचे? राजा हिमांचल के पास। राजा हिमांचल ने बिठलाया, राजा हिमांचल से निवेदन किया महाराज तुम्हारी बिटिया शादी योग्य हो चुकी है, अब अपनी कन्या की शादी कहीं न कहीं कर दो। तो राजा हिमांचल ने कहा महाराज आप ही कोई बताओ। तो भोले बाबा कहने लगे वैसे हम नहीं कहते हैं कि हुए करो, लेकिन सबसे बढ़िया हिसाब हमें भोले बाबा मालूम रहते। कोई 3-5 नहीं पड़े, सीधे साधे आराम से कैलाश पर्वत पर रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण। चले गए पता करके, उधर भोले बाबा के पास गए, महाराज दिया हो कहले हो तो बहुत समय होगा, भगवान विष्णु जी कहीं है। तो भोले बाबा कहने बिहा करा कोई अमय की ठूठन से न कहते तुम लोग एकता तक न कहते हो बियाह गए हो का सुनो हम बतावे। वैसे राजा हिमांचल हमसे कही नहीं बियाह करैया है अपने बिटिया क्या तुम्हारे संग ठीक रही, और इतनी सीधी ओ इतनी बिटिया सीधी है, कोई 3-5 नहीं। और जहाँ बैठा दो अगर चौखट पर बैठा दो यह संजाला बैठी रहो, वह बेचारी बैठी रही, इतनी सीधी है। और महाराज मन हो वह संकल्य दिया हो। नारद बाबा दौड़ भाग किया और शादी तय करवा दिया, लगन मुहूर्त निकलवाई गई, लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दी गई, और सप्त ऋषि लगन लेकर के कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर। और जब लगन आवत है ना तो बड़ी खुशहाली होती है। अब नारद बाबा सारा कार्य आगे करवा रहे हैं, लगन भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर पहुंची। जब ही लगन हाथ में भोले बाबा पाए तो भूत प्रेत डाकिनिया सकिनिया गढ़ लोग शोक शनिचर सब टहल लहरा है, बम्बई बोल लहरा है हुआ। भोले बाबा अपनी क्या किया? श्रृंगी नाद बजाई, सभी गढ़ दौड़ते हुए आ रहे भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोले बाबा कहने लगे क्या बात है? कहा तुम लोग टहले तेरे मौका ना मिली कहीं का है, सुनो ऐसी भैया ध्यान धरो भैया, तनी ऐसी भैया ध्यान धरो तुम कुटना किसना
जब लगन आई तो कहा ऐसा करो तुम लोग लापरवाही अब न करो, किसना तेल व्यवस्था करो, तेल करा लो, कपड़ा लत्ता खरीद लो, माल जेवर खरीद लो, करधनी करधना खरीद लो, सब व्यवस्था करना है। तो सुख शनिचर लोग सब लोग बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। दोनों तरफ से भैया निमंत्रण भेजा गया, हितू रिश्तेदार मेहमान व्यवहारी नदी ताल और सबका न्योता देगा है। या हम जब देवी पितर होते हैं, देवी पितर ही तो होते हुई तब न्योता देहा जाते हैं। अब आचार्य जी बैठे न्योता, आंधी पानी तुम होने वर्ते आयो, और सबका देवी काली मैया तुम होने वर्ते आयो। जब कोई ना बचा पुरिखा उरिखा सब गिनाए गई, माताएं बहनें संग है गाना गौती जाते। और तो कहीं नहीं अपनी याद देने रही गए, कहीं कौन कहीं गिरधारी बाबा हो तुम तुम होने बढ़ते आयो। और सबको जो है तो चुट्टी चुटपुट्टी देवी को नहीं बुलाई जाती है, बिया हम सब बुलाए जाते भैया, आंधी पानी और सबका बुलावा जाता, निमंत्रण सबको दिया गया। अब सबकी तैयारी हो गई है, तैयार हो जाओ, टिके बैठो, अब चलना है बारात। जब कोई ऐसे बैठो छोड़ दो तो पंथी गिर के बैठो न, ट्राली धक 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 चली है छूट नहीं हो, पकड़ लो पहले जाके रे ट्राली के रेंगल पकड़ बैठे हो। ट्रैक्टर चले वाला है लेकिन चली कैसे दुल्हा है चलाना। अब दुल्हा को सजा लेते हैं जल्दी से, कोई बात नहीं, जहां तक का टाइम हो जा बिया होने के करावा जाए। ठीक तुम डराए ना, हाँ तुम न डरा हुआ, हम कहीं डराए हुआ बैठे जाए ग्वालक डरा था, ग्वालक कतई डरेबे ना करो, ग्वालम डरावता उन बड़ी बात है। अरे यहाँ डराए वाला